मेरा नाम रंजन कुमार सिंह हुआ। मेरे पिताजी का नाम योगेंद्र प्रसाद सिंह हुआ और मेरे दादाजी का नाम ब्रह्मदेव नारायण सिंह उर्फ बुच्चन सिंह हुआ। और आपके पूरे परिवार मेरा पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी है जी, और थे, अभी तक है भी। आपके दादाजी 6 भाई थे? हमारे दादाजी 6 भाई थे। 6 भाई में पहला बड़े भाई थे ठाकुर प्रसाद सिंह, दूसरे में ब्रह्मदेव नारायण सिंह उर्फ बुच्चन सिंह, ये हमारे दादा हुए। तीसरे में श्री बउवन प्रसाद सिंह हैं। चौथे में श्री बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह हैं, जो अलंकार अभी कहलाते हैं और विधायक भी थे, श्री पंचू प्रसाद सिंह। और छोटा भाई सत्यनारायण प्रसाद सिंह थे। और इसमें जो है सो बिंदेश्वरी बाबू एमएलए में उस समय जीते थे जिस समय आज़ाद भारत हुआ, और फर्स्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे और वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे। उस समय में वो बिंदेश्वरी बाबू एमएलए बने थे और भगवान को नहीं चाहा उनको, जो कि यही एमएलए में उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनको गवर्नमेंट जो है सो गवर्नमेंट के थ्रू इटली में उनको इलाज करवाने के लिए भेजे और इटली में ही वो रह गए, उसी जगह उनका देहांत भी हो गया। अच्छा जी, आपके दादा 6 भाई थे। कितने भाई को भारत के प्रधानमंत्री उस समय रहे इंदिरा गांधी, जिनके द्वारा जो है तामपत्र भी मिला? देखिए, हमारे दादा 6 भाई थे। 6 भाई के 6 भाई तामपत्र मिला उनको, और उनको दूगो, एगो हमारे पिताजी और एगो ठाकुर बाबू के भी बड़े लड़का थे, जिनका डिप्टी साहब रामचंद्र सिंह नाम है। 6 2 8 आदमी इस परिवार में सबको तामपत्र मिला, और सबको सरकार की तरफ से वो जो कुछ कुछ मिला सो सबको मिला, सारा अधिकार मिला था सरकार जिस समय आया था उस समय। और आज के टाइम में यह हाल है, जो देखिए मेरा घर भी देख लीजिए, यहाँ इसी जगह कैडबरी साहब आकर के मेरा घर घेर लिए और उन्होंने आग लगा दिए, जिसमें कि दादी हमारी सोरी में थी, 2 दिन का बच्चा था, और वो टप दबर सारे बगल आकर के मट्टी तेल पेट्रोल छीट करके आग लगा दिए। और जब आग से झुलस रहे बच्चा और माँ, जब हमारे दादा आकर के सिलेंडर किए, जब गिरने लगा वो घर, तब जाकर के दादा को आदेश दिए, तब दादा चच्चा बच्चा लेकर के बाहर निकले। लेकिन वो भी 2-4 दिन के बाद हमारे चाचा, जो 2 दिन का बच्चा था, वो भी नुकसान में चले गए, और दादी भी वही झुलसने के कारण बहुत कम दिन जी, वो भी मर गई। दादाजी का जेल हुआ था? हाँ, हमारे दादाजी का जेल हुआ था। जेल में बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी? बहुत सारे यातना झेलना पड़ा, और इतना ही नहीं, जब उनको खाना पानी में भी बहुत दिक्कत होता था, खाना और पानी के लिए भी बहुत दिक्कत होता था। अंग्रेज लोग उनको पानी भी नहीं देता था। किस किस जेल में रहे थे आपके दादाजी? हमारे दादाजी यहाँ से अरेस्ट किए तो दरभंगा मंडल कारावास में रखे। कुछ दिन के बाद वहाँ से उनको पटना ट्रांसफर कर दिया गया, पटना कैंप जेल, और पटना से भी कुछ दिन रहा तो उनको भागलपुर कैंप जेल में उनको ट्रांसफर किया। तब तक इधर पूर्ण आज़ादी 47 में आ गया था। पूर्ण आज़ादी हुई। जब ये पूर्ण आज़ादी की घंटी बजी तो उन लोगों को जेल से रिहाई कर दिया गया। तब अपने अपने आए यहाँ आने के बाद जब उनको दिमाग में तो एक ही जच्चा बच्चा को सब कुछ था, जो कि अब मेरा देश आज़ाद है, अब हमको कमी क्या चीज़ का है। जहाँ भी जो भी था वो सब अपने अपने नौकर आर को जमीन दे दिए, बसा दिए, घर बना दिए। अभी भी 3 गो टोला है घर उनका बसाया हुआ, अभी भी 3 गो टोला है बसाया। वो कुछ रखे नहीं, सब लुटा दिए, गरीबों के बीच दे दिए आकर के, जो कि अब पूर्ण हो गया, आज़ादी हो गया, तो अब हमको क्या कमी रहे। आज़ादी की खुशी में उन्होंने अपने सब संपत्ति को जो है गरीबों के बीच बांट दिए। पूछना है? अच्छा, इसमें मैंने
जैसे कि सुविधाएं क्या माने मिल रहा है आप लोगों को? हम लोगों को तो अभी तक कोई सुविधा ही नहीं मिला है, जबकि हम जिला अध्यक्ष हैं। हम तो एसडीओ साहब से भी जा करके बात करते हैं, लेकिन आज तक कभी एसडीओ साहब और पदाधिकारी कोई यहाँ सुविधा लेने के लिए भी नहीं आते हैं। और इतना ही नहीं, एक ब्लॉक में पुराना एक ब्लॉक बना हुआ था, उसमें उसी टाइम में 1942 से 43 में जो शिलापट बना, ब्लॉक बना और शिलापट जो बनाए वो लोग, वही शिलापट अभी भी बना हुआ है। और वो भी शिलापट में जो है न रंग रोहन चढ़ता है 26 जनवरी को, न 15 अगस्त को, और उसको कबाड़खाना जैसे बना करके रख दिए हैं। मैं ये भी कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कम वो शिलापट जो 1942-43 में बना, वो शिलापट भी तो कम से कम रंग रोहन तो होना चाहिए 15 अगस्त और 26 जनवरी में। उसको भी चारों बगल से घेर लिए हैं और कभी रंग रोहन उस पर भी नहीं चलाते हैं। तो ये इसके लिए आप जो है सो एसडीओ साहब को बोले थे? एसडीओ साहब को हर साल बोलते हैं, सर जी कम से कम हमारा जो आपका जो नया एक ब्लॉक बना है वहां भी एक शिलापीठ लगा दीजिए। तो हाँ ठीक है, बनने दीजिए, हम लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा जो कि हम अनुमंडल में भी आपका शिलापट लगा देंगे। उस समय अनुमंडल बन ही रहा था, अब तो बन करके तैयार भी हो गया है। दूसरे एसडीओ साहब भी आ गए हैं, उनसे मैंने अभी तक बात नहीं किया जो कि शिलापट के विषय में। लेकिन शिलापट एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के होने के नाते आपको कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही है? नहीं, कोई सुविधा नहीं, सरकारी सुविधा कुछ किसी तरह का नहीं मिल रहा है। देखिए यही आग जो लगाए थे, आग लगाने के बाद जो घर बना है, सो अभी तक यही घर है जो आपके सामने है। अभी तक तो वो रोड तो मेरा बना ही नहीं है, जबकि ये सरकारी रोड है। बच्चे जो जाएगा पढ़ने के लिए वो भी इतना कीचड़ में हेल करके जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है सो माने आप लोगों का कोई मांग है क्या? उत्तराधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी को कुछ सुविधाएं मिलना चाहिए। इसमें मांग है हम लोगों का वर्ल्ड लेवल पर कमेटी चल रही है। और इतना ही नहीं, हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट केस भी किए हैं। इस पर भी सुधि सरकार नहीं ले रही है, न इसको पूछ रही है सरकार किसी तरह का। जैसे हमारे दादाजी को, हमारे पिताजी को, हमारे माताजी को वो पेंशन मिलता था, उससे हम लोगों का रोजी रोटी चलता था। 2 रुपया खाते थे भी और बच्चे लोग को भी पढ़ाते थे। वो भी जिस रोज से हमारी माताजी मर गई, उस रोज से वो भी बंद हो गया। मैं यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कि हमारे पूर्वज का जो देन ये आजादी है, ये आजादी हुआ तब आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। नहीं तो इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी थे ही नहीं, ना मुख्यमंत्री थे, ना कोई एसडीओ, डीएसपी, कलेक्टर साहब, ये सब भी नहीं थे, सब अंग्रेज का था। डीएसपी, कलेक्टर साहब थे लेकिन अंग्रेज के थे। अंग्रेज के थे, स्वतंत्र भारत के नहीं थे, अंग्रेज के थे। वो तो अंग्रेजी वाला कानून करते थे। हम यही कहते हैं, जो भी हमारे पिताजी और माताजी को सरकार जो देते थे मुआवजे कहिए या नहीं तो उसको कहिए सम्मानित, हम लोग को सम्मानित चीज चाहिए। हम लोग अब मांगने वाले चीज नहीं है, मांगने वाले आदमी नहीं है जो आपसे हम कटोरा लेकर चले जाएं और मांग लें। हमको सम्मानित चाहिए। मेरे पूर्वज को जन्म और मृत्यु सब कुछ हो गई, उसमें क्या क्या नहीं याचना मिला। हमारे चाचा नुकसान हो गए, हमारे दादी नुकसान हो गई उसमें आग लगने से, और अभी तक हम लोगों को सरकार के तरफ से किसी तरह का चीज नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला है। इससे पहले जो पिताजी थे तो उनको सारा सुविधा मिलता रहा और मिलता था। पिताजी के निधन के बाद जो है पिताजी के निधन के बाद तो किसी तरह का सुविधा नहीं मिला।